If your present is output of your past, it means definitely your future is output of your present. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डोंट गिव अप। जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनो, तोता नहीं, क्योंकि तोता बहुत ज्यादा बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं, और बाज बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत कुछ उसके लाइफ में अलग होता है। दोस्तों, हमें बाज से बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए, जिसकी 5 बातें मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। पहली, ईगल फ्लाई अलोन। ईगल हमेशा अकेला उड़ता है और बहुत ऊपर उड़ता है। वो कभी चिड़िया और दूसरे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। वो उड़ता है तो बाज के साथ उड़ता है, नहीं तो अकेला उड़ता है। इसीलिए जिंदगी में हमें भी आगे बढ़ने के लिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी सोच बड़ी हो, जो हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचते हो, जहां से हमें कुछ सीखने मिलता हो। हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जिनकी सोच छोटी होती है, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, बाज का विजन बहुत क्लियर होता है। वो 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेता है, और एक बार शिकार टारगेट को फिक्स करने के बाद कितनी भी बाधाएं आए वो शिकार तक पहुंचता जरूर है। दोस्तों, हमें जिंदगी में भी इसी प्रकार रहना चाहिए। हमने अपने टारगेट को एक बार फिक्स कर लेना चाहिए, और हमें अगर हमारा टारगेट दिख जाता है तो फिर जिंदगी में कितनी भी बाधाएं आए उस टारगेट तक हमें पहुंचना चाहिए। तीसरा, बाज कभी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, मरे हुए प्राणी को नहीं खाता। उसी प्रकार हमने भी जिंदगी में पास्ट में हुई घटनाओं को याद करके अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं पास्ट में हुई है अगर वो आपके प्रेजेंट में आती तो आपके प्रेजेंट को प्रेजेंट में नहीं रहने देती। आप अपने प्रेजेंट पे काम नहीं कर पाते और फ्यूचर में आप कभी अच्छा नहीं कर पाते। इसलिए अपनी जिंदगी में पास्ट में हुई घटनाओं को के ऊपर खेद करने से अच्छा है कि आप उन सब को भुलाकर प्रेजेंट में काम करें और फ्यूचर को बेहतरीन बना लें। चौथा, बाज आंधी तूफान आने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे मजा आता है हवाओं के ऊपर सवार होकर ऊंची उड़ान लेने में। उसी प्रकार जिंदगी में भी हमारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। जब हमारी जिंदगी में संकट आते हैं तो हमने ये सोचना चाहिए कि ये संकट हमारे जिंदगी में अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। नेपोलियन हिल ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में संकट आ रहे हैं तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम्हारी जिंदगी में भगवान ने हजारों रास्ते खोल दिए हैं, हजारों अपॉर्चुनिटी लेके वो संकट तुम्हारी जिंदगी में आते हैं। जिस प्रकार बाज आंधी तूफान आने के बाद उन हवाओं पे सवार होकर ऊंची उड़ान लेता है, उसी प्रकार हमने भी अपनी जिंदगी में संकट आने के बाद सीख लेनी चाहिए और उस संकट से सामना करके उसका मजा लेना चाहिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। 5वां लेसन, बाज अपने घोंसलों से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे उस सॉफ्ट घास में रहकर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे और कभी उड़ ना पाए। दोस्तों, ये बात जानता है, लेकिन हम इंसान होकर नहीं जानते। हम हमेशा अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, और जिस व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो जाती है उसकी जिंदगी का सक्सेस का रास्ता खत्म हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा कंफर्ट चीजों को ही ज्यादा महत्व देता है तो उसके जिंदगी में कभी मेहनत का कोई चांस ही नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी के कंफर्ट जोन को खत्म करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी तुम ऊंची उड़ान ले सकते हो। दोस्तों, अगर तुम कंफर्ट जोन में रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। इन 5 बातों को अपनी जिंदगी में बैठा लो, और मैं अंकित डोंट गिव अप से आपके सपनों को हमेशा सपोर्ट करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जय हिंद।